हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, हम इन दिनों भगवत गीता के जिन श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं उसका मूल स्वरूप जो है वो कृष्ण है। आप रोज सोचते होंगे कि मेरे पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं है क्या, लेकिन मेरी माताओं बहनों मित्रों, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। अपना जीवन यदि सफल करना है तो हमें गोविंद के गुण ही गाने हैं, गोविंद की ही बड़ाई करनी है और गोविंद की ही महिमा करनी है। मेरा ठाकुर इतना दयालु है, इतना दयालु है कि वो अपने सारे भक्तों के भाव जो हैं वो पूरे कर देता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा एव भजामि हम। भगवत गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जो मन के भाव है ना वो मैं अवश्य पूरे करूंगा। तुम्हारे मन के जो भाव हैं वो मैं अवश्य पूरे करूंगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, भगवान के लिए धन बल और शक्ति की जरूरत नहीं है। वहाँ नम्रता, दीनता और स्वयं को एक गली में पड़े हुए तिनके से भी छोटा समझना है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, स्वयं को बिल्कुल छोटा कि हे प्रभु मैं मुझ जैसा पतित कोई नहीं है इस दुनिया में। प्रभु हमेशा अपने अवगुणों पर नजर रखो कि मुझ में ये अवगुण है, और जब भगवान के सामने जाओ ना मेरी माता बहनों मित्रों, तो अपने अवगुणों को स्वीकार करो। वो दयालु है, उनसे बढ़कर कृपालु कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है। कभी कभी सत्यता का भी अहंकार मार जाता है। मैं परसों या कल ही
एक महापुरुष को सुन रहा था। वो महापुरुष कह रहे थे कि सत्य का अपराध होता है, सत्य का भी अपराध होता है। और सत्य का अपराध यह है कि खुद को सत्यवादी समझकर उसका अहंकार करना और दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझना कि अरे ये तो ये ऐसा पापी है, ये तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कल मुरारी बापू सत्य प्रेम करुणा पे बोल रहे थे और मैं ऐसे ही सुन रहा था, एकादशी थी, तो कह रहे थे कि सत्य का भी अपराध होता है। और सत्य का ये अपराध है कि स्वयं को सत्यवादी समझना और ऐसा सत्य ना बोलना जिससे किसी को हानि पहुंचती हो। तो मेरे ठाकुर दीन बंधु है, दीन वत्सल है, मेरे ठाकुर पतित पावन है। वो सबके भाव पूरे कर देते हैं। एक कृष्ण के सखा थे, वो सखा बहुत ही गरीब, बहुत गरीब, बहुत गरीब, जिसकी कोई हद नहीं, इतना गरीब। सब कृष्ण को अपने घर पे बुलाते, सबके घर कृष्ण जाते, वहाँ माखन मिश्री खाते, भोग सामग्री 56 भोग खाते और सब मिलके बहुत हंसी मजाक करते और खुश होते थे। लेकिन मेरी माता बहनों मित्रों, ये मित्र, ये सखा बहुत दरिद्र था। इतना दरिद्र था कि कभी खाना मिलता, कभी ना मिलता। बस मन 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 में ये विचार करता रहता कि काश कृष्ण मेरे घर भी आए, काश कृष्ण मेरे घर भी आए, काश कृष्ण मेरे घर भी आए। ऐसे मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, मन में सोचता रहता था। लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि घर पे कुछ होता नहीं था। लेकिन मेरे ठाकुर हृदय को जानने वाले हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा सिंधु है, कृष्ण कृपा सागर है, कृष्ण सबकी सुनते हैं। एक दिन अचानक उस दरिद्र सखा से कहने लगा, सखा मुझे सब अपने अपने घर बुलाते हैं, तुम नहीं बुलाते हो, चलो आज मैं तुम्हारे घर चलता हूं। अचानक बिना किसी तैयारी के कैसे कृष्ण को घर ले जाए, जबकि माँ को भी सूचना नहीं दी थी कि माँ आज कृष्ण मेरा सखा घर आने वाला है, तो थोड़ा घर को ही साफ बुवारी कर लेना, कुछ बिछोने का लगा देना। अंदर से खुशी से पागल, लेकिन करे तो क्या करे। और कुछ सखा कुछ बोले उससे पहले ही कृष्ण आगे आगे चल पड़े। ये भगवान है ना, ये सबकी रखते।
सबकी रखते हैं। इसीलिए तो वो भगवान है। इंसान और भगवान में यही तो फर्क है कि भगवान सबकी रखते हैं। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे सखा, और सखा के घर में चले गए। माँ 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 माँ, सखा चिल्ला उठा, मेरा मित्र, मेरा सखा कन्हैया आया है, नंद कुमार आया है, नंद किशोर आया है, वृंदावन चंद्र आया है, मेरा सखा। माँ भी खुशी से पागल हो गई। माँ, कुछ खाने को है? और ये सोचते ही दोनों की आंखों से आंसू बह पड़े, दोनों की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था खाने को। बेटा, 2-3 दिन पुरानी, 2-3 दिन बासी छाछ पड़ी है, जा अपने सखा को पिला दे। अब ये सखा तो जानता था कि वो तो ताज़ा ताज़ा दही माखन मिश्री खाने वाला, ये 3 दिन पुरानी छाछ पिएगा तो इसे कुछ हो ना जाए, ये तो मेरा सखा सुकुमार है। ये सोचते ही कृष्ण ने कहा, ला सखा ला, मैं छाछ पी लूं, लेकिन वो खुद सखा पी गया छाछ, कृष्ण को नहीं पीने दी। कृष्ण ने कहा, अरे मैं तुम्हारे घर आया हूं और तुमने मुझे छाछ तक नहीं पीने दी, इतनी कंजूसी, इतनी कृपणता। लेकिन मुझे भी तो छाछ चखनी है, सुना है तुम्हारी मैया बहुत स्वादिष्ट छाछ बनाती है। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, जब हम दूध या छाछ पीते हैं तो हमारे यहाँ ऊपर के भाग पर, होंठ पर एक लकीर सी बन जाती, मूंछों जैसी, ऐसे। और कृष्ण ने क्या किया, दौड़कर उसके मुंह से ऐसे छाछ लेके चाट ली और उसका भाव पूरा कर दिया। मेरे ठाकुर इतने दयालु, सबके भाव पूरे कर देते हैं, सबकी रखते हैं, सबकी लाज रखते हैं, सबकी पत रखते हैं। मेरे ठाकुर इतने दयालु, सबकी लाज रखते हैं, सबका भाव पूरा कर देते हैं। मेरा ठाकुर आप सबों की लाज रखे, सबों को खुश रखे, सबों को भक्ति दे, सबों को भजन दे। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।